हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि जून 2021 में हुआ था। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने 2012 के बाद अभी तक सारे पेपर डिस्कस कर लिए, 2012, 13, 14 मतलब जितने भी आते हैं। सो अगर टोटल पेपर की बात करें तो 15 पेपर आते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, सो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। डेफिनेटली आपको चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी कि कैसे क्या करना है। अभी हम बात करेंगे कि अभी हमने बात की जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक तो अंडरस्टैंडिंग होगी, ऊपर से आप इस चीज़ को समझिए कि अब हम टोटल बात करें तो टोटल एक पेपर बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 के 4 ऑप्शन होते हैं, तो क्या हो गया 240 क्वेश्चन। अब 240 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करिए तो आप देखोगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो कि आपका स्कोरिंग रहता है, जैसे कि अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हम टोटल देखें इसके तो 3600 क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस की तो ऐसा करते हैं हम कि और डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन कवर अप होते हैं। तो अगर आप हमारी जो वीडियोस रहेंगी, 15 वीडियोस रहेंगी प्रीवियस ईयर पेपर की बायोलॉजी सेक्शन की, अगर आप ये देख लेते हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कवर अप करने वाले हैं 5000 से लेके 6000 क्वेश्चन तक, जो कि बिग अमाउंट होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इन वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो डेफिनेटली कि आपका स्कोर बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास टैट एंड टीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो किस सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आप ले लो मेडिकल नॉन मेडिकल, सभी के लिए अवेलेबल है। जिसे भी एनरोल करना हो वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, या आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको फुल इंफॉर्मेशन दे देंगे। आप वहाँ पे हमारे डेमो लेक्चर भी चेक कर सकते हैं कि हम कैसे टीचिंग करवाते हैं, क्योंकि विदाउट डेमो, विदाउट जान के कि कैसा हमें मिलेगा इसमें, आपको कुछ भी चीज़ ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वी आर द टीचर्स, सो हम सब कुछ एनालिसिस करके ही पढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अब 60 क्वेश्चन है, टाइम तो इसमें ज़्यादा लग जाता है अगर हम बात करें, क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट भी डाले हैं, तो हमें कोई भी क्वेश्चन जो आता है उसको रिवाइज करने, उसको पॉइंट करने के लिए टाइम लग जाता है। तो ये जो बायोलॉजी सेक्शन है तो इसकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहती है, पर आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मदद मिलेगी समझने के लिए। और एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप चीजों को और कैसे बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, HCl सिक्रेटेड बाय, HCl किसके थ्रू सिक्रीट होता है? आप बोलोगे कहाँ पे सिक्रीट होता है HCl? HCl हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो कि हमारे बॉडी में आप बोल सकते हो कि हमें वेल मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे अब वेल मेंटेन का मतलब हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि हमारे आप बोल सकते हो 4 टाइप्स के सेल होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। एक है चीफ पैप्टिक सेल, जिससे कि रिलीज होता है एक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, राइट। फिर ऑक्जेंटिक सेल, जिसको हम पेराइटल सेल्स के नाम से जानते हैं। इनके अदर नेम देखो, कई बार ये क्वेश्चन आया, चीफ सेल किसको बोलते हैं, इनसे क्या सिक्रीट होता है, इनका काम क्या है, पेराइटल सेल कौन होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल किसको बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, ओवरऑल यहाँ पे 10 से 20, 15, 16 क्वेश्चन इसी टॉपिक के बन जाते हैं अलग अलग वे से, और आए भी हैं पेपर में। ये पूरा जो चार्ट मैं किसी का भी शो करती हूँ वो उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है जितना कि क्वेश्चन का वो जो एग्जैक्ट आंसर होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर का जो पॉइंट आप कर रहे हो उसको इस तरीके से एनालिसिस करते हो तो खुद देख लो कितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे।
एंड साथ में इनको साथ साथ रिवाइज करो। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जिस तरीके से हमने बनाए हैं अगर ये कंप्लीट देख लेते हो और कुछ मेन कंसेप्ट करते हो तो टैट तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टैट क्लियर नहीं होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। कुछ जो क्वेश्चन कीजिए और कुछ मेन टॉपिक है उनको कर लीजिए। अगर आप डेली की एक वीडियो भी देखते हो और 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी और 15 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो वीडियो देखने में अगर इंसान थका भी हो तब भी थोड़ा सा देख लेता है तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा अच्छे से। सो ये HCl सिक्रीट करता है। गॉबलेट सेल की बात करें म्यूकस सिक्रीट करता है। आर्जेंटिफिक सेल की गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट करता है। सो ये डाइजेशन में मदद करता है। सो हमारा क्वेश्चन था HCl सिक्रेटेड बाय, तो HCl सिक्रीट होता है ऑक्जेंटिक सेल से। अब अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने कोई पॉइंट नहीं बताया है, चाहे इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग चाहे किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर मैंने कोई पॉइंट नहीं बताया है सो अगर आपको वो पॉइंट आता है तो उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज ए मस्ट इम्पॉर्टेंट देन आप न्यू क्वेश्चन करो। उसके कंपेयर में रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। तो जोकर की बात करें, जोकर वो होता है जिसका कोई मतलब किसी भी रूप में चला जाता है, जिसकी वेल डेवलप्ड सेल वॉल नहीं होती। ये देख सकते हैं इसकी डॉटेड सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये अपनी शेप चेंज कर लेता है कहीं भी। तो अब ऑब्वियसली है कि अपना हुलिया ही चेंज कर रहा है, तो उसको हम नाम से जानते हैं माइकोप्लाज्म, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट्स की बात करें इसमें लीवरवर्ट एंड मॉसिस आते हैं। थैलोफाइट्स की बात करें इसके अंदर एल्गी आती है। सो अब पूरा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती मैं, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो बात करें एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। ये डीएनए का फॉर्म होता है। एक साइड से 5 एंड होता है, दूसरी साइड से 3। ये अगर इस साइड से 5 है तो एंड 3 रहेगा और इस साइड 5। सो ये याद रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है जैसे ये वाला चार्गप ने दिया था और डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्लिक ने दिया था। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और ये होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज। जैसे कि मैं किसी क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आप भी रिपीट कीजिए, क्योंकि जब हम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों को तो उसमें समझने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एंड में जब भी आप पेपर जैसे कि पूरा कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आप इसको अगेन से रिवाइज कीजिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएगा। नेक्स्ट इज निकोटीन इज सिंथेसिस। निकोटीन सिंथेसिस होती है किसमें? रूट में। तो निकोटीन एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मतलब हमें जैसे कि कोई थका हुआ है, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, वो हमें एकदम से एनर्जी देता है। तो निकोटीन भी एक टाइप का स्टिमुलेंट है जो कि रूट से सिंथेसिस किया जाता है। तो आपको पता है किसी प्लांट का हम रूट यूज करते हैं, किसी के स्टेम यूज करते हैं, किसी का कुछ यूज करते हैं, तो निकोटीन की हम यूज करते हैं रूट। नेक्स्ट इज ग्लूकोज प्रोसेस, जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सो बात करते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, मेन इथाइल अल्कोहल, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो यहाँ पे फर्मेंटेशन आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन खाना पकाना, फोटोसिंथेसिस डाइजेशन खाना पकाना नहीं, खाने को डाइजेस्ट करना, मतलब अंदर क्या क्या होगा वो प्रोसेस पूरा। फोटोसिंथेसिस में आ जाता है नए प्लांट्स का उगना। प्लांट अपना भोजन बनाते हैं जिन्हें कि हम ऑटोट्रॉप से भी जानते हैं। बॉडी ऑफ ए टेपवर्म। टेपवर्म आता है हमारा प्लैटी हेलमिंथेस के अंदर। ये एक एनिमल है,
अब लोग एनिमल कैसे, देखो हमारे एनिमल किंगडम में सबसे पहले आता है पोरिफ्रा, फिर कोलेंटेटा, फिर स्नेडेरिया, फिर आता है प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो प्लैटीहेल्मिन्थीस के अंदर एग्जाम्पल है टेप वर्म, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थीस फ्लैट वर्म जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। सो ये अनसेगमेंटेड होते हैं एंड साथ में सीडो सेगमेंटेड भी हैं। अनसेगमेंटेड मतलब इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं है, सीडो सेगमेंटेड मतलब फॉल्स है। दोनों करेक्ट हैं। सो इस ईयर में ये ग्रेस मार्क मिला था क्योंकि दोनों पॉइंट ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड वो होते हैं ना, बॉडी पूरी पूरी डिवाइड है, जो कि एनिलिडा में स्टार्ट होता है। एनिलिडा मतलब अर्थवर्म। जिंजर, जिंजर खाया है सबने? देखो याद रखिएगा, ये जो चार्ट में शो करने वाली हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम किसी प्लांट की रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, किसी की लीफ खाते हैं, किसी का कुछ खाते हैं। सो जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है वो क्या है? सो अगर हम बात करें, इसके अंदर डिवीजन आती है राइजोम। तो सब टेरेटियल ग्रो हॉरिजेंटली ग्रो करता है और बेनीथ द सरफेस ऑफ सॉइल, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, मस्का। तो ये क्या है? एक टाइप की स्टेम है। क्या है? स्टेम। ट्यूबर टाइप की आती है पोटैटो। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि पोटैटो इनकी क्या खाते हैं और ये किसके अंदर आती है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज कॉम टाइप की रहती है, कलकोशिया, सैफ्रॉन, क्रोकस, एलोकेशिया। बल्ब टाइप की, जैसे बल्ब होता है गोल गोल, तो ये तो आपको पता ही है, बल्ब ट्यूनिकेटेड। सबने अनियन खाया है, काली खाया है वो। स्केली टाइप की रहती है लिली प्लांट में। सो ये बहुत ज़्यादा चार्ट है, इसके तो कोई 15 क्वेश्चन बन जाएंगे इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई याद रखिएगा, टॉपिक हमेशा सेम होते हैं। हम सोचते नंबर नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग होंगे, कई बार स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं होते। अब स्ट्रेस के बजाय, स्ट्रेस हमारी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। स्ट्रेस के बजाय, जैसे कि मैंने अभी टॉपिक किया, बेशक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट वीडियो को पॉज करो और इस टाइम पढ़ लो, माइंड में रखो, आंखें क्लोज करो। जितनी ज़्यादा माइंड में पिक्चर क्लियर होगी ना, उतना ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक 10 क्वेश्चन किए, 10 के बाद फिर 10 को रिवाइज किया, अच्छा चाहिए 10 क्वेश्चन किए, फिर अगले 10 ऐसे करके करो। अगर 60 को इकट्ठा नहीं कर सकते, 10 करके करो। डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि आज का आपका 5 मिनट जैसे कि रिवाइज करने का, कल का आपका 1-2 घंटे बचाने वाला है। वरना इतना ही टाइम नेक्स्ट टाइम पढ़ने में लगेगा और वो भूलेगा भी। सो जिंजर, राइजोम। नेक्स्ट इज, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, अगर हम इनको स्टडी में इम्प्लीमेंट करें, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन लीफलेट आर ज्वाइंट टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी होती है लीफलेट, जैसे कि जो पेट्यूल से अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए ये बात की गई है, लीफ 2 टाइप की है, एक सिंपल, ठीक है, दूसरी है पाल्म। जैसे हाथ होता है ना, हाथ एक पॉइंट से सारी उंगलियां हैं, वो है पाल्मेट। तो यही बोला था, एक पॉइंट से अटैच है। दूसरे पिन्नेट कंपाउंड, मतलब इसकी डिवीजन है, ये है बाइपिनेट। इसकी भी सभी टाइप के होते हैं हमारे चारों ओर चीज़ें। हमने सिर्फ आंखें खोल के ऑब्जर्व करना है, अपने चारों ओर को ऑब्जर्व करोगे, आधी चीज़ें तो ईजिली बन पाएगी। बायो तो हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है, हम ही है तो बायो तो, अगर एक 7 चैप्टर तो हमारे अंदर ही के ही आते हैं। नेक्स्ट, ट्राई कार्पुलरी सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, किस में फाउंड होती है? ये फाउंड होती है लिलिएसी। लिलिएसी मतलब लिली आती है। पोएसिया की बात करें, इसमें मोनोकॉट्स वगैरह आते हैं, ग्रासेस आते हैं। सोलेनेसिया सब्जी वगैरह की फैमिली, जिसमें सब्जीज वगैरह सारी आ जाती हैं। फिबेसिया की बात करें, लेग्यूमिनस, ये आते हैं, मतलब पी, बीन, लेग्यूम प्लांट इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कैनिकुली। कैनिकुली कहाँ शो होती है? तो ये है हमारी बोन। आपको पता है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है जो कि ब्लड को बनाता है। और आपको पता है हमारी बोन की भी स्किन होती है, जिसको हम पेरिस्टोमियम की नाम से जानते हैं।
अब बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं करवाने नहीं वाली हूँ, बट आप याद रखिएगा चीज़ों को, आप ये देखो पिक्चर को, आपकी आधी चीज क्लियर हो जाएंगी। बायो के जो भी टॉपिक आपको लगते हैं अच्छा ये किसका एग्जाम्पल है याद नहीं हो रहा, गूगल पे सर्च करो, पिक्चर देखो, माइंड में चीज़ें रहेंगी। सो बात करें हम बोन का, हमने एक पोर्शन लिया जिसे कि हम क्या बोलेंगे, कैनेलिकुली, ओपनिंग ऑन द सरफेस, राइट। तो ये जो ओपन कर सरफेस देखेंगे हम इसका, तो इसके अंदर जो अंदर आता है ये है कैनेकुली। यानी अब हमसे पूरा डिटेल तो पूछा नहीं है, तो हमसे किससे पूछा है, कैनेकुली हमारे बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो वो आ जाता है बोन। कार्टिलेज सॉफ्ट पार्ट, क्रेनियम नर्व होती है, कार्डिक मसल जो हट के पास होती है। सो ये आ गया। नेक्स्ट इज विच इज नॉट ट्रू अबाउट ए सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल होता है जब जैसे कि मियोसिस माइटोसिस होती है, तो उस केस में जैसे कि डिवीजन हो रही है, तो हमने ये पढ़ा था ऐसे होता है, फिर ये ऐसे बनता है, तो ये जो लाइन बनती है ना, क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, तो इसको हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो सेंट्रियोल जो आती है वो, अब इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+0 की, क्योंकि ये ज्वाइंट होता है। अगर ओपन होता तो ये लाइन तो खुल जाती। तो देखो ये लाइन है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर, तो कितनी छोटी चीजें हैं। सो ये है 9+0। और 9+2 की बात करें, ये तो सीलिया एंड फ्लेजेला में होती है। तो नॉट ट्रू, तो इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर मतलब पेपर, फाइनल पेपर के आंसर की में XX था कि उनको ग्रेस मार्क मिला था, क्योंकि इसका राइट आंसर तो ये है, ये भी सॉरी इसका राइट आंसर 9+0 है, 9+2 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं था, मतलब तीनों ही ऑप्शन थे, तो इसलिए इसमें ग्रेस मार्क मिला था। तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज द शुगर फाउंड इन फ्रूट एंड हनी। जो हनी एंड फ्रूट में जो शुगर पाई जाती है वो फ्रक्टोज है। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर बोला जाता है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोला जाता है, और माल्टोज तो 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना होता है, माल्ट शुगर इसको हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज, अब वही, अभी ये आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। माल्टोज मोनोसेक्राइड मतलब एक यूनिट, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड मतलब डबल, 2 शुगर लगे हैं, ट्राई मतलब 3, ऑलिको मतलब 2 से 10, और पॉली मतलब बहुत ज्यादा। तो माल्टोज आ गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में होती है मिल्क शुगर है। ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करें, ये होती है सुक्रोज, राइट। अब ये एक्स्ट्रा है, सो ये आ गया। आयोडीन, आयोडीन हम पता है हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, अगर आयोडीन का बैलेंस नहीं होगा तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं। सो आयोडीन मेन रीज़न होता है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, जो कि रिलीज करता है थायरॉक्सिन, जिसमें कि गले के पास में ना स्वेलिंग सी हो जाती है। सिर्फ वही पहले होती थी मेन प्रॉब्लम, गोइटर के नाम से, घेंगा जिसको बोलते थे। बट अब बॉडी का इनबैलेंस, बैलेंस, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तभी तो एड्स में आता है आयोडीन युक्त नमक खाओ। जब हम छोटे थे तो ज्यादा आता था, अब इतना नहीं आता। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ डीएनए। देखो डीएनए का सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिएगा एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ। तो इसमें हमें विड्थ पूछा गया है, तो विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम पूरी लेंथ की बात करें तो जैसे कि 10 पेयर होता है, यानी बी डीएनए कॉमन होता है। बाकी डीएनए के जो पॉइंट होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। बी डीएनए जैसे एडेनिन थाइमिन के 5-5 पेयर होते हैं, और एक फोल्ड को हम डीएनए का नाम से जानते हैं, जिसकी कि एंगस्ट्रॉम में देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, और एक स्ट्रैंड का पॉइंट होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 नैनोमीटर। तो हो सकता है
किसी पेपर में 10⁻10 नैनोमीटर करके भी लिखा हो तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो विड्थ पूछी है तो विड्थ में याद रखना 20 एंगस्ट्रॉम। बाकी पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए थे। mRNA इज ए पॉलीमर ऑफ, mRNA मैसेंजर। देखो डीएनए के टूटने को रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए भी तीन टाइप का होता है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोम। तो mRNA का अगर हम बोले पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। टगर प्रेशर। अब प्रेशर तो समझ आ रहा होगा आपको, कुछ तो पीछे से लग रही है फोर्स, वो है, पर होती क्या है? तो याद रखिएगा, जब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होती है तो वो प्रेशर की वजह से होती है। तो याद रखिएगा, एक प्रेशर अंदर से लगता है, अगर अंदर प्रेशर ज्यादा तो बाहर को मूवमेंट होगी, अगर बाहर से लग रहा है तो अंदर मूवमेंट होगी। सो अगर हाई मतलब टगर प्रेशर है जो कि अंदर से लगता है, वॉल प्रेशर जो बाहर से लगता है, तो ये प्रेशर आता है। तो टगर प्रेशर इसने पूछा है ऑलवेज अपोजिट टू वॉल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, उसमें वाटर का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब अंदर की ताकत, पानी की ताकत, मूवमेंट से रिलेटेड वो कंसेप्ट आता है। तो ये सारे रिलेटेड हैं, आप मीनिंग में की बनिए, कंसेप्ट समझने, अच्छा इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, वो याद रखिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट, देखो एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब जो कि हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, यानी अगर ये हमारी बॉडी में ना भी हो, मतलब ना हो तो बीमारी होनी ही होनी है, बट अगर इनकी मतलब चाहिए होते हैं, और मैक्रो होता है ये हमारी बॉडी में मेजर एलिमेंट होते हैं, दोनों के थोड़े से एक्सेस से, थोड़े से कमी से प्रॉब्लम आ जाती है। खासकर माइक्रो थोड़े से भी ज्यादा हो तो ये ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? आयरन, मैग्नीज, न्यूट्रिएंट मतलब जो हमें एनर्जी देते हैं, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकल। और मैक्रो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। सो बात करें इसमें से पूछा है माइक्रो का, तो इस ऑप्शन में भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था, क्योंकि कॉपर भी माइक्रो है, बोरोन भी, जिंक भी, मैग्नीशियम नहीं है, तो ये तो मैक्रो है, तो हमसे तो माइक्रो पूछा था। तो इसका भी स्कोर एक्सेप्ट मिला था पेपर में, मतलब जिसने भी इन तीनों में से ऑप्शन किया था उनको नंबर मिल गए थे। तो ये आता है। सो ये याद रखिएगा, पॉइंट्स को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और मैग्नीशियम तो कोर एलिमेंट है, किसका है? क्लोरोफिल का। द रेप्लिकेशन ऑफ ए सेंट्रियोल टेक प्लेस ड्यूरिंग, रेप्लिकेशन होता है न्यू बनना, तो सेंट्रियोल की जो रेप्लिकेशन होती है वो कब होती है? देखो मैंने आपको बताया था फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक माइटोसिस, एम फेज होता है। इंटरफेस जैसे कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, किसी भी एग्जाम की, वो इंटरफेस है, और एग्जाम टाइम आ गया एम फेज। अगर तैयारी अच्छी होगी तो वर्क अच्छे से होगा। तो इंटरफेस आता है G1S, फिर G2, फिर M, ये फेजेस आता है। तो G1 इज ए मेटाबॉलिकली एक्टिव, डुप्लीकेट होगा ऑर्गेनेल, मतलब ऐसे तैयारी हो रही है, और एस फेज में क्रोमेटिड की होगी, मतलब हेल्ड एट सेंट्रोमर, एंड इसमें G2 में रिपेयर होता है। और एम फेज के अंदर तो माइटोसिस, मियोसिस होती है। माइटोसिस जो भी हमारी बॉडी का नया बनना, सेल कुछ भी होता है, ये माइटोसिस होता है। और मियोसिस जब गैमेट से जाइगोट बन रहा होता है तब इम्पोर्टेंट होती है। दोनों ही अपने में इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रियोल की अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो एस स्टेज में होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मैनी सेल विल बी प्रोड्यूस इफ द सेल डिवाइड माइटोटिकली? तो एक से क्या बना? दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से बन जाते हैं
कितना हो जाता है 32, 32 से आ जाता है 64। राइट, तो कितनी डिवीजन हुई 1 2 3 4 5 6, तो 64। सोचो एक सेल से कितने ज्यादा सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ए ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है देखेंगे। देखो, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में इन साइटोप्लाज्म। सेल है, न्यूक्लियस के अलावा जो भी एरिया है वो साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तो उस प्रोसेस को हम हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये तो पता लग गया कि पायरुवेट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या बनता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन अलग हो जाती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन अलग हो जाती है। अगर एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है तो CO2 वाटर एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन थोड़ी टाइम के लिए लैक हो जाए तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, यानी आपको दर्द होता है, पेन होता है, स्मॉल टाइम के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तब लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि रिपेयर भी हो जाता है। अब्सेंस ऑक्सीजन होगी नहीं, ईस्ट में इथेनॉल बनेगा। तो ये पूरा चार्ट याद रखिएगा। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब फर्स्ट फेज है जो एरोबिक एंड एनारोबिक में दोनों में सेम होता है। 3 कार्बन होते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। 8 ATP इसमें बनते हैं, नेट गेन 2 ATP होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। EMP पाथवे भी इसको बोलते हैं। तो कितने क्वेश्चन हुए 1 2 3 4 5, EMP वाला 6। ये भी कि हमने कैसे बनता है, ये भी कैसे। सो 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको करोगे अच्छे, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा से रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फॉर इट्स एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन भी सभी मतलब अब जो खाते हैं ऑर्गेनिज्म तो एक्सक्रीशन भी करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट करते हैं। कुछ एमोनिया करते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होता है। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मेन ये करते हैं। कुछ यूरिया करते हैं, जैसे मैमल्स हम आ जाते हैं, एम्फीबियंस, शार्क्स, कुछ बोनी फिशेस, जैसे को यूरिकोटेलिज्म एनिमल बोले जाते हैं। कुछ यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, स्नेल, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके अंदर एमोनिया, क्योंकि जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए रहता है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। एमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म इसको हम कंसीडर करते हैं। विच सेल ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन से सेल इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियास हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, सेकेंड लॉन्गेस्ट आ जाता है, जिसमें कि पैनक्रियास के अगर हम एक पोर्शन को लें तो उस पोर्शन में को बोलते हैं हम इस्थमस ऑफ लैगरगोन, जिसके अंदर 3 टाइप के सेल होते हैं, एक अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, और एक और रहता है एप्सिलॉन सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं एंड एपिसिलॉन ग्रेलिन सिक्रीट करते हैं। हमसे पूछा गया है कौन से सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आते हैं बीटा सेल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बीटा को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टर साइकिल। देखिए, सभी ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप का साइकिल होता है, एक मेंस्ट्रुअल, एक ओस्टर। तो इसमें मेंस्ट्रुअल में ब्लड फ्लो साइकिल होता है, इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, हॉट हीट पीरियड होता है। तो मेंस्ट्रुअल मॉन्कीज, एपीज, ह्यूमन बीइंग में होता है। ओस्टर्स काउ, शीप, नॉन प्रीमेट्स में होता है। रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर, इन सब में होता है। हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या था, काउ भी है, शिप भी है, रैट भी है। तो इसमें से हमारा देखो क्या क्या था, काउ, ठीक है, शिप, रैट। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट था, तो हम करेक्ट कर देते हैं ओस्टर साइकिल। पर इसमें क्या था, पेपर में ना स्पेलिंग मिसप्रिंट थी, तो करके इसके भी ग्रेस मार्क जैसे बने थे। तो याद रखिएगा, काउ ऑल ऑफ अबव आ जाएगा इसमें।
सो काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग्स, आप देख सकते हो इसमें क्लियरली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखो मेल अपना गैमेट सिक्रीट कर देगा, फीमेल ये बोलते हैं हम नहीं अपने अंदर ग्रो करेंगे, खुद ग्रो होता रहे। तो मेनली जो फीमेल ने किया, मेल ने किया, जायकॉट बन गया, जायकॉट लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये मेनली एम्फीबियंस में ही होता है। किसमें होता है? एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस की हर्ट की बात करें तो एम्फीबियंस का हर्ट 3 चैम्बर्ड होता है। फ्रॉग्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोर मियोसिस अकरिंग। देखो माइक्रोस्पोर, माइक्रो वर्ड जब भी आता है यानी मेल गैमेट की बात की जाती है, क्योंकि मेल गैमेट हमेशा स्मॉल साइज का होता है। सो मेल गैमेट की बात की जाएगी तो जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में माइक्रोस्पोर बहुत सारे रिलीज होते हैं, जिसे कि हम कंसीडर करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो MMC फुल फॉर्म भी आई है एक बारी, तो आप इसको माइंड में रखना। मियोसिस जब हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है? माइक्रोस्पोर बनते हैं। नेक्स्ट इज 256 माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड बाय 256 किसके थ्रू फॉर्म होंगे? क्वेश्चन ये है। तो 64 मतलब जो 256 है तो वो प्रोड्यूस होंगे अगर माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, तो याद रखिएगा माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है यानी उसके 4 गुना ज्यादा। माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएंगे 64 होंगे, तो 64 इंटू 4 कर लोगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि हर मंथ एक एग रिलीज होता है, जिसमें कि बात करें कॉर्पस एक स्टेज होती है, जैसे कि पहले ये ग्रो करता है सेल, फिर आगे ग्रो करता है, ग्राफिन फॉलिकल इसमें डेवलप होता है, उसके बाद ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने वाली स्टेज कॉर्पस ल्यूटियम आ जाती है। और इस फेज में अगर स्पर्म आके अटैक करता है तो जैसे बेबी बॉर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट अगर नहीं होता है तो ये खत्म होने लग जाता है। तो इस पूरे फेज को कंट्रोल करने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, और ये फीमेल ओवरी के अंदर होता है। ये याद रखिएगा, कौन सा आएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, राइट। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम प्रेजेंट सफरिंग इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने रहते हैं? वैसे हम 46 क्रोमोसोम पूरे होते हैं, तो अगर किसी में टर्नर सिंड्रोम है तो उसमें एक कम हो जाएगा यानी 45 हो जाएंगे। और क्रीफर सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है। सेक्स क्रोमोसोम में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। 3 कोडोन, जैसे कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो अगर हम बात करें तो उसमें अब देखो आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता नहीं है, तो 64 कोडोन प्रोटीन, मतलब ये अलग अलग टाइप की प्रोटीन आ जाती है, तो 64 टाइप की आती है। अब अगर स्टॉप नहीं होगी तो बनती रहेगी। तो 3 जो कोडोन होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, बाकी सारे इनिशिएशन कोडोन होते हैं, मतलब 61। तो स्टॉप कोडोन होते हैं UAA, UAG, UGA, और इनिशिएशन होता है मेनली AUG। आजकल ऑप्शन में TUG भी आ रहा है, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये भी करेक्ट होता है। अगर ये 3 आ गए तो स्टॉप हो जाएगा, और ये आ जाएगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट भी ऐसे नहीं हो जाएगा, ये आएगा तब स्टार्ट होगा। तो इस पेपर में दोनों क्वेश्चन आए थे, स्टॉप कोडोन भी और इनिशिएशन कोडोन भी। तो ऑप्शन यहाँ पे UAG, UGA, UA। टोटल कितने बनते हैं? 64, जिसमें कि 61 फॉर्म आगे बढ़ने में काम करते हैं और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। देखो बात करें सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम आता है 80% हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है। वॉलेंट्री जो भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम।
सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम हमारी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे बॉडी के रेस्पिरेशन, जो भी प्रोसेस होता है, कार्डिक फ्लो मतलब कार्डिक साइकिल, इन सबको कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज अ ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चलो एक्स्ट्रा हो जाए, वैसे तो O2 चाहिए होती है, बट अगर CO2 हो जाए मतलब कमी होगी ऑक्सीजन की, तो इसमें फास्टर एंड डीप होती है। नेक्स्ट इज ऑड वन। कौन सा ऑड वन है? तो CNMN की बात करें तो ये सिनेडेरिया में आता है। सी पेन ये भी सिनेडेरिया में आता है। सी फैन भी। सी कुकुम्बर इसमें ऑड वन है क्योंकि ये सिनेडेरिया में नहीं आता है। CNMN का नाम है एडमिशिया, पेन का नाम है पेनिनटुला, और फेन का नाम है गॉर्गोनिया। नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एंटर होते हैं किसके थ्रू एंटर होते हैं? तो पोलन ट्यूब एंटर होते हैं, बात करें ये माइक्रोपाइलर मतलब सिनर्जिड, यहाँ पे फिलीफॉर्म पटस होता है, वहां से ऐड होते हैं। अगर दूसरा साइड चियाज़ल एंड है जिससे एंटीपोडल होते हैं, इसमें 3+2+3 का वो मतलब न्यूक्लियस होते हैं, जिससे कि हम नाम से जानते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। ऐसा इसलिए कि जो सेंटर वाली बॉडी होती है पोलर न्यूक्लियाई, ये एक में फ्यूज हो जाती है, और पोलन जो स्पर्म होते हैं वो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड से। सो 5 से 7 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। तो थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड, और सिनर्जिड किस साइड होती है? माइक्रोपाइलर। चियाज़ल साइड एंटीपोडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एलाइव है यहाँ पे एलील फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज। जैसे कि कई बार कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, एलिमिनेट होगी एक जनरेशन, एक्सीडेंट हो गया बस मर गए सारे लोग, वो उस प्रोजेनिक है, तो वो आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एडेप्टेशन सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढालना। स्पेशिएशन न्यू स्पीसीज का डेवलप होना ड्यू टू इवोल्यूशन। क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट अभी करवाया था, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए में मेन यूनिट होता है CH3 और बी में CHO। जो ऊपर वाला हेड पोर्शन है इसको परफ्रीन रिंग बोलते हैं, और दूसरी वाली पाइटॉल तेल। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। चिल्ड्रन विद ब्लड ग्रुप O, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है O, तो ग्रुप ऑफ ए फादर, अब सोचोगे आई क्या है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है बात है। तो फादर हैज ए ग्रुप फादर एंड ग्रुप ऑफ ए मदर ऑफ द फादर एंड मदर हैव ए जीनोटाइप। तो इसमें पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है। जैसे चिल्ड्रन विद ब्लड ग्रुप O, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है O एंड हैज B ब्लड ग्रुप, फादर का क्या है? फादर का B ब्लड ग्रुप है। सो अगर एंड मदर का है क्या ब्लड ग्रुप है? A, द फादर एंड मदर हैव ए जीनोटाइप। देखो दोनों का अलग अलग ग्रुप है, तो बच्चे का कैसे हो सकता है कि जब उसका ब्लड ग्रुप O बने तो इसमें एंटीजन A होगा, इसमें B होगा, और एंटीबॉडी होगी नहीं। एंटीबॉडी के लिए स्मॉल I से डिनोट किया है, तो उसका ब्लड ग्रुप O होगा, तब चांसेस हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जीनोटिपिक रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस स्टेम, मतलब नॉट ए स्टेम, थोड़ा मिसप्रिंट है। फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम, कौन सी स्टेम नहीं है? तो टर्निप स्टेम, जैसे कि अगर हम बात करें नॉट है ना, पोटैटो स्टेम है, टर्मेरिक स्टेम है, जिंजर स्टेम है, टर्निप नहीं है।
टर्निप आपकी रूट आती है। सो अभी किए थे हमने फ्लो चार्ट, तो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी फ्लो चार्ट। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी इज, फर्स्ट जो ह्यूमन हार्मोन बना था वो है इंसुलिन, ठीक है। और जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो सिक्रेटिन है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीन। तो अगर हम बात करें इंडोल एस्टिक एसिड मतलब बी, ये तो है नेचुरल ऑक्सीन। NAA ये है सिंथेटिक ऑक्सीन, एक ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ में मदद करता है। इसमें NAA है नैप्थिक एसिडिक एसिड, जो कि ऑक्सीन सिंथेटिक ऑक्सीन है। सिक्रेटिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय, अभी बताया था फर्स्ट हार्मोन था, ये रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन के पास, और मतलब होता है वहां से सिक्रीट होता है मेलाटोनिन हार्मोन, जिसे कि हम साइकिल हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो बॉडी में जो भी सर्कुलेशन है साइकिल हो रहा है उन सबको कंट्रोलिंग का काम करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं विच कोडोन, अभी किया था हमने स्टॉप कोडोन आ जाता है, इनिशिएशन कोडोन आता है, वो है AUG, मतलब ये तीनों हैं, ये सारे स्टॉप कोडोन हैं। तो इनमें से पूछे कौन सा नहीं है, तो AUG नहीं है, देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीजेस, तो प्लेग बैक्टीरियल है, बाकी सारी वायरस हैं। आप इस चार्ट को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। डिजीजेस वाला जो टॉपिक है, मतलब डिजीजेस वाला सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार मैं आपको चार्ट शो कर चुकी हूँ। विच कनेक्ट मसल टू बोन, लिगामेंट की बात करें ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। कार्टिलेज की बात करें ये सॉफ्ट पार्ट आता है जैसे ईयर, पिना। टेंडन की बात करें मसल टू बोन। एडिपोज टिश्यू आते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, जो कि हमारे लीवर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, इनमें से किस ऑर्गेनेल को हम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं, तो इसे जाना लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, खुद का DNA होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम इससे पॉलीमॉर्फिक होता है, और ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉप होता है, मतलब खुद को खुद ही खत्म कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, क्योंकि खाना बनता है यहाँ पे। ग्रीन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सा एनिमल में नहीं होता, तो पॉलीमॉर्फिक पूछा है तो ऑप्शन C। नेक्स्ट इज फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में होते हैं। फ्लैटफॉर्म इसको हम बोलते हैं। बताया था सभी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं। फ्लेम सेल होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। फर्टिलाइजर पास्ड ऑन द फ्रेश वाटर विल कॉज, देखो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है जैसे कि ताकि हम अच्छी न्यूट्रिशियस बोल सकते हो, मतलब फूड को ऑब्टेन कर सके। तो फर्टिलाइजर पर वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या करते हैं जमीन में समा जाते हैं, उससे वो मॉडिफाई हो के और बीमारी कॉज करते हैं। तो फ्रेश वाटर में पास हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ऑप्शन A इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन है लार्जेस्ट WBC। सो इसके लिए आपको ये चैप्टर समझना पड़ेगा। WBC दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट न्यूरोफिल, यूसोफिल और बेसोफिल। न्यूरोफिल सबसे ज्यादा अमाउंट होते हैं 60 to 65%, उसके बाद ये 1 to 2%, 2 to 3% होते हैं। लिम्फोसाइट उसके बाद होते हैं 20 to 25%।
राइट। तो मोनोसाइट है जो फाइट काम करते हैं, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के लिए, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बेसोफिल एलर्जी के लिए, ईसोफिल फाइट के लिए, न्यूरोफिल फैगोसिटिक शोल्डर की तरह, मतलब किसी को आ नहीं दे देते, आ जाएंगे तो बाकी सारे ये जो WBC हैं वो काम करते हैं। सो सबसे बड़ा अमाउंट पूछा है वो है न्यूरोफिल। सो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है बताइए इनमें से ग्रेनुलोसाइट कौन सा है और ग्रेनुलोसाइट क्या है, कौन से एलर्जी के लिए है, कौन से फाइटर हैं, कौन से इम्यूनिटी के लिए हैं, कौन से वायरस के लिए होते हैं, कौन सा लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, टी लिम्फोसाइट। सो इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। और WBC 3 to 4 5 डेज ही जीती है। सो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाता है ए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एरिल। लीची सबने खाई है, लीची का जो पार्ट होता है ना इसको एरिल बोलते हैं। तो राइट कर देते हैं, एरिल किसका पार्ट है, लीची। सो नहीं खाता ना, छिलका थोड़ी ना खाता कोई। सो बात करेंगे ड्यूरिंग ए लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, मतलब इसमें ATP बन रहा है, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडिया सर्वाइवल ऑफ ए वैक्टर। क्या है, सर्वाइवल ऑफ वैक्टर नहीं फिटस, क्या आ जाएगा, सर्वाइवल ऑफ ए फिटेस्ट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय। फिटस सर्वाइवल करेगा फर्स्ट टाइम, ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन है। तो ये कंसेप्ट स्पेंसर ने दिया था। लेमार्क की बात करें तो लेमार्क ने दिया था इवोल्यूशन, डार्विन ने भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोला था, उसी के साथ हक्सले ने भी नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही काम किया था। तो स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ ए फिटेस्ट, जो कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाएगा वही जी पाएगा, ये कंसेप्ट इन्होंने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं, टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा होता है, आंसर के साथ डिस्क्राइब भी कीजिएगा, ये आपका आज का टारगेट है। नेक्स्ट, पोडोसाइट। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं ना आपने अभी तक वाले, तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे कि किसके अंदर क्या होता है। तो पोडोसाइट ये बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल के अंदर जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसे पोडोसाइट बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया का इंक्रीज करने का काम करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है। तो जो कि किसके अंदर होते हैं, इनर वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए एंटीबॉडी विद इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको। तो देखो इम्यूनिटी अलग अलग टाइप की होती है, एक इनेट, इनबॉर्न, नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड, एडेप्टिव, सेक्टिव। ये फर्स्ट लाइन है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लाइन आती है, ये थर्ड लाइन आती है। फर्स्ट लाइन में आपकी स्किन, म्यूकस, नेजल हेयर, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी से क्वेश्चन आता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए या सुन लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। एक आता है फर्स्ट लाइन डिफेंस, जिसमें कि एकदम फिजिकल बैरियर आता है, स्किन, म्यूकस, हेयर, सीलिया, केमिकल बैरियर आगे, ऑयल ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, जो कि अंदर फ्लूइड को मतलब आने नहीं देते। सेकेंड लाइन डिफेंस फैगोसिटिक, मैक्रोफेगस, WBC के जो सेल आते हैं, इंटरफेरॉन, कंप्लीमेंट्री सिस्टम, न्यूरो किलर सेल, और एक्टिव इम्यूनिटी आ गई जैसे कि टी सेल, बी सेल, मेमोरी सेल, एंटीजन, और पैसिव आ जाएगी इसमें, जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस आउटसाइड से दी जाएगी, मतलब आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो दिया जाते हैं ताकि एडवांस में बच्चों को लगते हैं छोटे होते हैं, तो वो। तो एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये आ जाएगी एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी।
राइट। सो ये सारे पॉइंट एक्टिव भी पैसिव भी दोनों याद रखने हैं आपको। पिकअप द ऑड वन, पहला ही पॉइंट, ठीक है, मतलब ऑड। मोनेरा की बात करें, ये आते हैं प्रोकैरियोटिक। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट बन जाता है। हु डिस्कस राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में ज्यूरिस पैलेड ने डिस्कवर किया था, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद स्टोमेटल मूवमेंट, कौन सा स्टोमेटा की मूवमेंट के लिए एसोसिएट करता है? ऑक्सीन ये ग्रोथ हार्मोन है, जिबरलिन ऑल्सो है ग्रोथ हार्मोन। साइटोकिनिन क्या करता है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन करता है। ए बी है एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन। ये स्टोमेटल, ये भी जरूरी है, पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते गिरते हैं, तभी तो नए पत्ते आएंगे, तो ये भी अपनी जगह उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल। देखो हमारी जो ब्रेन है ये ऐसा है, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा होता है। ब्रेन का अपना अपना हिस्सा होता है, ये इसका पोर्शन है, ये इससे जुड़ा होता है। सो ब्रेन के अपने अपने पोर्शन होते हैं, तो ब्रेन की पावर को अपना, जैसे कि अब राइट ब्रेन, मतलब अगर हम हाथ यूज कर रहे हैं, राइट हाथ यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन वर्क कर रहा है तो राइट हैंड यूज होता है, तो ये अपोजिटली वर्क करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन है, क्या है। तो इसमें आ जाएगा जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब माइंडसेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फ्रंटल लोब। सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है, आप ये देख सकते हो। फ्रंटल लोब मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, पर्सनालिटी। टेम्परल हियरिंग, लैंग्वेज, मेमोरी। पैराइटल सेंसेशन, लैंग्वेज। देखो हर पार्ट बनता है, वैसे ही अगर हम एक हाथ को ज्यादा यूज करते हैं तो एक ही साइड का ब्रेन काम करता है और दूसरे साइड में थॉट चले होते हैं। अब देखो कोई ब्रेन गेम्स खेल के देखो, बॉडी को फिट करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन को फिट करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, गेम्स खेल लीजिए आप। ब्रेन गेम मतलब फोन पे नहीं, अब बहुत सारे टास्क होते हैं, फिंगर के साथ होते हैं, कोई कुछ होते हैं। अगर ऐसा काम कीजिए, लगे फोकस नहीं बन रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप क्या कीजिए, राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से कुछ वर्ड लिखने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे आपके माइंड में जब आप लिख रहे हो कुछ भी नहीं चल रहा होगा, और जिससे कि माइंड फ्रेश हो जाता है। देखो आपका माइंड है, आपको ही खुद को नर्चर करना पड़ेगा, कोई और आके इसको नर्चर नहीं करेगा। दूसरों को देखते रहने से कंपेयर, अपने आप को पिछले दिन से कंपेयर करो, वो आपके लिए ज्यादा 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 बेटर होगा। सो ये आता है। सो फ्रंटल लोब ये तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डायबिटिक इंस्पिक्वस कॉज बाय। तो डायबिटिक इंस्पिक्वस वासोप्रेसिन की अनबैलेंस होने की वजह से होता है, जो कि मेन काम करता है, किसका काम करता है ये, शुगर लेवल को कंट्रोल करने, मतलब एक्सक्रीश, मतलब पूरा बैलेंस बन रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेकआउट करता है। तो डायबिटिक इंस्पिक्वस वासोप्रेसिन याद रखिएगा। तो इसके साथ आपकी आज का सेशन कंप्लीट होता है। एंड में आपको बताना चाहूंगी कि हमने स्टार्ट कर रहे हैं टैट, मतलब हमारे पास टैट एंड टीजीटी से रिलेटेड सभी कोर्स अवेलेबल हैं, आप हमारी ऐप पे जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको हमारे व्यूज मिल जाएंगे, हमारा लास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। देखो जो बहुत पुराने पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो उनका क्लियर भी हो जाता है, पर हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने लेटेस्ट पढ़ रहे हैं और लेटेस्ट क्लियर किया है। तो वो है कि एक बेसिक स्ट्रेटजी उसके साथ पढ़ा जाए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या तो आप डायरेक्टली हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोई डाउट रहता है, अपने डाउट्स को क्लियर करके ही हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि अगर डाउट रहते हैं ज़्यादा तो वो हमारे माइंड को अनस्टेबल कर देते हैं, और जब हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और हम क्लासेस लेते हैं तो हम पूरा एनालिसिस रखते हैं, कौन स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है, क्या नहीं है, हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं।
बाकी कोई डाउट रहते हैं वो हम इम्प्रूव भी करते हैं। तो हमारी क्लास में आपको लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा। इसके साथ क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।